विद सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले 6,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड, शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर। तो जल्द से जल्द हमसे रब्त अदा करें। विद सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, बिहाइंड चॉइस फंक्शन हॉल, VIP कॉलोनी, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। तेलंगाना तेलुगुदेशम पार्टी अक़लियती कायदीन की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कारवान हल्के के तहत MD लाइन्स में मुनक़िद की गई। अमजद अली खान सीनियर TDP लीडर के ज़रिए तेलंगाना मुस्लिम कायदीन के साथ मुसलसल हो रही नाइंसाफ़ी के हवाले से तेलंगाना TDP के सदर कासानी ज्ञानेश्वर की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई। हैदराबाद के पार्लिमानी लीडर अमजद अली खान, अब्दुल रहमान खान ने इस मौके पर शिरकत की। साथ ही साथ सलीम खान, जनाब फाजिल, मकबूल खान, साजिद अली खान, मोहम्मद अहमद और सिकंदराबाद के पार्लिमानी लीडरान में मोहम्मद अफजल, ज़हीरुद्दीन समर, SK रब्बानी, सैयद अहमद हुसैन और दीगर TDP पार्टी लीडरान भी इस मौके पर मौजूद थे। तमाम लीडरान ने इस बात पर शदीद बरहमी व नाराज़गी का इजहार किया कि ये लोग पिछले तकरीबन 25 से 30 सालों से TDP पार्टी से जुड़े हुए हैं और TDP पार्टी के लिए इन लोगों ने दिल से कड़ी मेहनत और सच्ची ईमानदारी के साथ मेहनत व मशक्क़त की है, लेकिन आज तक इनके साथ इंसाफ नहीं किया गया। फिर एक मरतबा तमाम लीडरान के साथ, खुसूसी तौर पर मुस्लिम लीडरान के साथ हो रही नाइंसाफ़ी को इन लोगों ने बर्दाश्त ना करने के ख़िलाफ़ ये मीडिया कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करते हुए अपने ख़यालात का इज़हार किया। आइए जानते हैं इस खुसूस में मज़ीद तफ़सीलात। पेश रिपोर्टर शेख इब्राहिम की एशियन TV न्यूज़ के लिए यह खुसूसी रिपोर्ट। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरा नाम अमजद अली ख़ान, स्टेट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी एक्स साबिक़ा, कारवान कॉन्स्टिट्यूंसी 3 मैन कमेटी इंचार्ज। आज तेलुगु देशम पार्टी को हम माइनॉरिटी के इशू पे जो है कुछ बातें करना चाह रहे हैं आपसे। हमारे अफजल भाई कंटोनमेंट के एक्स माइनॉरिटी स्टेट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, हमारे ज़हीरुद्दीन समर साहब, आप भी जो है 83-84 के जो है पार्टी के फाउंडर है, कॉन्टेस्टेड कॉर्पोरेटर, स्टेट माइनॉरिटी स्पोक पर्सन थे। और हमारे मोहम्मद रहीम साहब, अब्दुल रहीम साहब, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट साबिक़ा, माइनॉरिटी सेल, कॉन्टेस्टेड कॉर्पोरेटर, कारवान कॉन्स्टिट्यूंसी। और हमारे एलाम सिटी TNSF वाइस प्रेसिडेंट और बहुत एक्टिव मेंबर थे। हमारे अहमद याकुतपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के कॉन्टेस्टेड कॉर्पोरेटर और बहुत सीनियर है, करीब उन्होंने भी 30 साल से है। और हमारे सैयद फाजिल कारवान डिवीज़न वाइस प्रेसिडेंट थे। उनको पोस्ट नहीं लिए, मगर उन्होंने कम से कम उन्होंने भी 25-30 साल से मेरे साथी थे। मोहम्मद मकबूल साहब, उन्होंने भी जो है माइनॉरिटी प्रेसिडेंट थे यहाँ के। टोली चौकी डिवीज़न प्रेसिडेंट अब तक थे, अब ये इससे पहले। और बानी साहब हमारे 83-84 के सीनियर है, उन्होंने स्टेट माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी थे लास्ट टाइम पे, अभी भी उनको सेक्रेटरी डाला गया। और इनके साथ कंप्लीट जो है नाइंसाफ़ी हो रही पूरों के साथ। आज कारवान कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और यहाँ पर तमाम तेलुगु देशम पार्टी के तरफ से हैदराबाद, सिकंदराबाद के ख़ास लोग जो है आकर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। जो तेलुगु देशम पार्टी के जो मौजूदा हमारे जो सदर साहब है कासानी ज्ञानेश्वर साहब, उन्होंने जो है मुसलमानों के साथ खासकर जो नाइंसाफ़ी कर रहे हैं उसके ताल्लुक़ से हम लोग जो है आपके सामने जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्योंकि मुसलमान जब से तेलुगु देशम पार्टी का वजूद अमल में आया, जब से सारे आंध्र प्रदेश के मुसलमान जो तेलुगु देशम के साथ थे और इसको इख्तियार पे लाने में भी जो है मुसलमानों का बहुत बड़ा रोल था। फिर 2004 से हम लोग जो है
अपोजिशन पार्टी अपोजिशन में है, 10 साल कांग्रेस हुकूमत करी और ये 10वां साल जो है टीआरएस का है। उसके बावजूद भी जो है यहाँ पर जितने भी बैठे हुए हैं हर एक आदमी के साथ कम से कम 50-100 आदमी है माइनॉरिटी के। वो लोग जो है पार्टी को नहीं छोड़ के जो है एक पार्टी के एक सिपाही की तरह जो है काम किए हैं। मगर उसको ये ज्ञानेश्वर साहब जो है हमारे प्रेसिडेंट, उन्होंने जो है एकदम मुसलमानों को जो है नेगलेक्ट करके मुसलमानों को जो है एकदम टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं उन्होंने, और मुसलमानों की कोई बात नहीं सुन रहे। और मुसलमानों के जो अहदे हैं, जैसा कि एग्जांपल हैदराबाद पार्लियामेंट में 7 कॉन्स्टिट्यूंसी है, 7 कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है एक मुशर्रफ ये गोशा महल को छोड़कर 6 कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसे है जहाँ पर हमेशा मुसलमान इंचार्ज रहा है। मगर इन्हों आते इन्हों क्या कर रहे हैं, मैं अपने कारवान की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे को 2009 में भी मेरे को टिकट मिला था। बाबू साहब जो है मेरे को बी फार्म हाथ में टिकट दे के फिर कुछ वजह से ये गेम हो गया, चेंज हो गया, वो उस पर बहस नहीं करना चाह रहा हूँ मैं। उसके बावजूद भी जो है हम जो है कंटिन्यू जो है पार्टी में रहे, एमआईएम से जो है लड़े। जो एमआईएम के जो हमारे इस बस्ती के जो मेरे साथियाँ हैं, जो मेरे दोस्ता हैं, मेरे से बड़े बुजुर्ग हैं, मेरे से छोटे बच्चे हैं, उनसे हम दुश्मनी मोल लिए सिर्फ ये तेलुगु देशम पार्टी के वास्ते। हमको क्या मिला उसका, अब ये जो है 2023 में जो ज्ञानेश्वर साहब को जो है हमारे चंद्रबाबू नायडू जी जो है जो प्रेसिडेंट बनाए, उन्होंने आते जो है अपने अपने आदमियों को जो है हर जगह फिट कर रहे। यहाँ पर उनका दामाद है, उनके दामाद को जो है यहाँ पर इंचार्ज दिए, अब एमएलए का टिकट भी डिक्लेयर कर रहे। तो क्या मुसलमान खाली 119 कॉन्स्टिट्यूंसी में ये कम से कम 7 हल्कों में तो मुसलमान टिकट उन्होंने वो करना चाहिए, डिक्लेयर करना चाहिए। नहीं करके जो यहाँ पर अपने दामाद को डिक्लेयर कर रहे, उन्होंने अपने दामाद को प्रमोट कर रहे हैं। और दामाद का बैकग्राउंड जो है पूरा जो है बीजेपी से सबको मालूम है। तो उन्होंने पूरे मुसलमानों के, खासकर हमारे साथ जो बहुत नाइंसाफ़ी करे, क्योंकि हम जो आज तक जो लड़ लेते हुए आए हैं, एमआईएम पार्टी से लड़े, कांग्रेस से लड़े, सबसे लड़े, और ख़ासकर हमारे यहाँ पर जो है मुखालिफ पार्टी जो है हमारी अपोजिशन यहाँ पर जो पार्टी है एमआईएम पार्टी है। एमआईएम पार्टी के एरिया में हम लोग जो है झंडा गाड़े यहाँ पर 30, 35, 34 साल से जो है मैं पार्टी में जो है हूँ मैं। हम क्या खाली झंडा पकड़ने के लिए है? जब पार्टी में जो है इस कारवान हल्के से तकरीबन जो है सारे लोग जो है पार्टी छोड़ के चले गए, लेकिन हम लोग नहीं छोड़े। हम हैं, हमारे रहीम भाई है, हमारे कारवान के, हमारे सेकंडाबाद हल्के के जो है हमारे ज़हीर भाई है, कंटोनमेंट हल्के के जो है हमारे अफजल भाई है, मुशीराबाद के हमारे इलाम भाई है, नामपल्ली के रब्बानी भाई है। तो ऐसे पूरे जो लोग हैं, अहमद भाई, ऐसे पूरे लोग जो है पार्टी छोड़ के नहीं गए, क्योंकि भाई पार्टी को हम चंद्रबाबू नायडू जो है हिंदू मुसलमान को अपने 2 आँख कहते, वो हिसाब से जो है हम भी जो है दिलो जान से चाह के रहते। आज भी हम चंद्रबाबू नायडू साहब को चाहते हैं, आज भी हम पार्टी का कंडवा डाले हुए हैं, आज भी हम पार्टी के वफादार है। मगर मुसलमानों के साथ सारे तेलंगाना में जो है नाइंसाफ़ी हो रही है, एकदम नाइंसाफ़ी हो रही है। और अभी जो एक अननोन पर्सन को, नया बच्चा है, वो बच्चे से हमको कोई तकलीफ नहीं है, हमको कुछ नहीं है, मगर वो बच्चे का जो है कोई बैकग्राउंड नहीं है। वो बच्चा जो है आज से 4-5 साल पहले जो है डिवीज़न प्रेसिडेंट था हल्के चारमीनार कॉन्स्टिट्यूंसी का। वो बच्चा जो है दूसरी पार्टी में था, वो बच्चे को वहाँ से जो है घर में बैठा था, टीआरएस में था, वो घर में बैठा था, उसको जो है पकड़ के जो है लेके आके जो है हमारे हैदराबाद पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट अली मस्कती साहब जो है, उन्होंने जो है ना तो उन्होंने खुद कुछ काम करते, ना दूसरों को काम करने देते। उन्होंने ला के जो है कैसानी ज्ञानेश्वर साहब के पास जो है ठहराए, उन्होंने जो है बंद कमरे में उनको जो है प्रेसिडेंट बना दिए। तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ। तेलुगु देशम पार्टी में पूरे तेलंगाना के माइनॉरिटीज़ को बुलाकर उनसे राय मशवरा करके जो है देना चाहिए, नहीं दिए मनमानी। इसकी वजह यह है, हमारे ज्ञानेश्वर साहब का एक ही मकसद है कि मुसलमानों को डैमेज करना, मुसलमानों को पार्टी से दूर करना, मुसलमान आना नहीं पार्टी ऑफिस में, कोई सीनियर आना नहीं, कुछ बात नहीं करना। इस वास्ते किसी को भी दे दो, माइनॉरिटी परसेंट तो मुसलमान को देना रहता, बस एक नॉमिनली दे दिए। और हमारे प्रेसिडेंट साहब जो है, हमारे पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट से हमारा अली मस्कती साहब है, उनको प्रेसिडेंट ये सेकंड टाइम बनाइए, 5वां साल है उनका करीब हैदराबाद पार्लियामेंट का प्रेसिडेंट बनाने का। उन्होंने जो है अपने घर के एक तो ऑफिस नहीं है उनके पास, ऊपर से जो है अपने घर के सामने एक झंडा नहीं है पार्टी का। ऐसे आदमी को जो है पार्लियामेंट के, जो हैदराबाद पार्लियामेंट के जो है चाबी उनके हाथ में दिए,
मगर ज्ञानेश्वर साहब को इस टाइप के लोग होना, खाली नॉमिनली मुसलमान होना, खाली काम करने वाले नहीं होना। काम करे तो फिर आके फिर पूछते करते सब करते, कोई काम करने वाले नहीं रहना, कुछ भी नहीं। तो लिहाजा हम जो है हमारे चंद्रबाबू नायडू जी से गुजारिश करते हैं कि इसके ऊपर जो है आप जो है एक्शन लीजिए। जो माइनॉरिटी आपके जो है आज भी तेलंगाना में जो है माइनॉरिटी के काफ़ी वोट जो है, क्योंकि पूरे तेलंगाना में जो है 14% माइनॉरिटी है। 14% माइनॉरिटी को जो है 14% माइनॉरिटी वोट को जो है हमारे ज्ञानेश्वर साहब जो है नेगलेक्ट कर रहे, समझे। आज भी जो है बहुत बड़ा एक हल्का एक वो है माइनॉरिटी का जो है तेलुगु देशम को चाहता है, तेलुगु देशम के वोटर्स है। लिहाजा जो है हम फिर बार बार अपील कर रहे कि अब ज्ञानेश्वर साहब से तो हमको कोई उम्मीद नहीं है, ये हम बाबू साहब तक ये जो है बात पहुंचना चाहिए और उन्होंने इसका क्या एक्शन ले सकते लीजिए। नहीं तो जो है हम लोग इसके बाद जो है और हमारा क्या लायामल है हम इसके बाद में आपको बताएंगे, समझे नहीं। और ये कहते हुए जो है मैं और एक बात आखिरी ये करना चाह रहा हूँ, इस कारवन हल्के में अगर आपको देना ही था, अगर आपको मुसलमान से इतनी ही दुश्मनी है, आपको मुसलमान को नहीं देखना चाह रहे, नहीं देना चाह रहे, तो कोई सीनियर को देना था आप। जैसा कि कारवन हल्के में जो है लक्ष्मण यादव है, सुरेंद्र सिंह है, मामडी सुरेश है, नरसिंह राव है, विनोद है। अगर आप मुसलमान को नहीं देना चाह रहे, आपके दिल में इतनी दुश्मनी है मुसलमानों से, तो एक इसमें से किसी को भी देना था। आप किसको भी नहीं देखे, जो है अपने दामाद को इधर बिठा दिए, बेटे को एक तरफ बिठा रहे, खुद एक तरफ बैठ जा रहे आप। लिहाजा जो ऐसा चलने वाला नहीं है और हम खामोश नहीं बैठेंगे। अभी जो है हम ये खाली हैदराबाद सिकंदराबाद के चंद मखसूस माइनॉरिटी है मुसलमान भाई लोग जो है आके वो कर रहे। अब हमारे से पूरे इजला के भी जो है सारे और भी जो है मुसलमान जितने भी इजला के हैं वो लोग जो है हमारे पूरे टच में है। आइंदा हम क्या करने वाले हैं जो है इंशाल्लाह आपको बताएंगे। जय तेलुगु देशम, जय चंद्रबाबू नायडू। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अब्दुल रहीम तेलंगाना तेलुगु देशम पार्टी का स्टेट माइनॉरिटीज़ वाइस प्रेसिडेंट था। अब कोऑर्डिनेट कमेटी का गोलकुंडा एरिया का मैं इंचार्ज हूँ फ़िलहाल। अभी मैं हल्के कारवान का जो है सो जिम्मेदारी दिए हुए है। तमाम मेरे दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी से आए सो है, सिकंदराबाद कंटोनमेंट और हमारे रब्बानी साहब भी आसिफ नगर के और ओल्ड सिटी से भी आए और अजला से भी लोग आने वाले हैं। नेक्स्ट मीटिंग में हम बुलाएंगे पूरे लोगों को। और मैं तमाम ये आली जनाब जितने भी हम लोग बैठे हुए हैं प्रेस मीटिंग इस वास्ते कर रहे हैं, आज की तारीख में ज्ञानेश्वर साहब को सीधा सीधा वार्निंग दे रहा हूँ मैं। इन्हों पथ यात्रा जो निकालेंगे बस की, उसके सामने ठहर के हम रुका देंगे। 1000 आदमियों के साथ बोल दे रहा हूँ मैं। तमाम 1000 आदमियों के संगात काले झंडे लेकर रुकेंगे। 119 कॉन्स्टिट्यूंसी में पूरे मुसलमानों को ले लेके मैं पूरे काले झंडियों से पूरा इनको बाइकआउट करने की पूरी तैयारी कर चुका हूँ। और ये इनके मुदिराज का खाली मुदिराज के लोगों को पोस्टां दे रहे हैं, उन्होंने कल ऐसे बच्चों को दे रहे हैं। मैं कारवान से इलेक्शन लड़ने के लिए पूरा तैयार हूँ। टिकट के लिए भी उनको ऑलरेडी 4 बार बोल चुका हूँ, मगर अब नहीं सुनने वाला हूँ मैं किसी की बात। और ये साफ पे कह दे रहा हूँ, पार्टी से उन्हें जो भी हमारे बरतरफी करेंगे ना, तो हम उनको पीछा नहीं छोड़ेंगे। इंडिपेंडेंट खड़ेंगे या दूसरी पार्टी से लड़ेंगे, मगर इनको हराए तक नहीं छोड़ेंगे। हमारे को शराफत से, हम इज्जत से हमारे लोगों के साथ, कौम के संगात, हमारे मुसलमानों के संगात जो धोखाधड़ी कर रहे हैं लोग, और हमारे जिसको बने उसको बोले बड़ा पोस्ट देता हूँ, बड़ी जिम्मेदारी देता हूँ। कहाँ है इनका बात करने का? कासानी साहब का एक जुमला भी सही नहीं है। खाली लोगों को बेकार बातें करके पैसे के भर्रे पे भर रहे, पैसा वैसा कुछ भी नहीं है। दूसरे पार्टियों से डीला चल रहे हैं अंदर अंदर। कौन सी पार्टी से डील चल रही वो भी बोल देता हूँ, गवाह दे सकता हूँ मैं। हर चीज़ का खाली जो है ना डम्मी कैंडिडेट का चल रहा। लास्ट टाइम पे KTR बात कर लिया था तेलुगु देशम पार्टी से, रमना से और उत्तम कुमार रेड्डी से डील कर लेके, जब पूरा हमारे पार्टी का कैडर खराब कर दिया इन लोग और पार्टी को बेच दिया इन लोग। आज खुले आम बता रहा हूँ मैं, कारवान कॉन्स्टिट्यूंसी और तेलंगाना के अंदर जितने भी माइनॉरिटीज है उनके लिए खास तौर से नाइंसाफी करे। वो कल का छोटी मुंडी का पुट्टे को ला के उसको जो है सो अब प्रेसिडेंट बनाते हैं। कौन है? उन्हें पार्टी में आज तक नहीं दिखा, उन्हें कभी दिन आके नहीं दिखा, उन्हें पार्टी में कोई काम नहीं करा। उसको जो है सो किसके तरफ से ला के देते हैं? कौन है उन्हें? आखिर उसका वजूद क्या है? मैं बात करा तो जवाब नहीं दे सका बच्चा। मैं पार्टी को यह बताना चाह रहा हूँ, चंद्रबाबू नायडू साहब से रिक्वेस्ट है कि हम 35 साल से कार्यकर्ता जिंदा रखे। पार्टी ऑफिस में एक आदमी नहीं था,
हम कारवान के लोग ठहर के पार्टी को जिंदा रखे। ये आज खुलेआम बता दे रहा हूँ, पूरे तेलंगाना के लोगों को मालूम होना चाहिए, जितने लोग कारवान के फिरे वहाँ पे पार्टी जिंदा रही, नहीं तो वरना पार्टी बुझ गई थी। ये पार्टी को जिंदा रखने वाले कारवान वाले हैं। ये हमारे संग नाइंसाफी हो रही, और जो भी होगा, जितने भी पोस्ट है, एक एक को 5-5 दे रहे आप अपने दामाद को स्टेट में जनरल सेक्रेटरी देते, कोऑर्डिनेट कमेटी का मेंबर देते, और जो है सो आप जो है सो इंचार्ज देते, और एमएलए का टिकट देते, और जो है सो आप प्रेस मीडिया का भी उनको जिम्मेदारी देते, और मेंटेनेंस भी आप जिम्मेदारी देते। आखिर एक एक आदमी को कितने को देते हैं भाई पोस्ट? हाँ, वीरेश को दे रहे हैं, उनको दे रहे हैं, इनको दे रहे हैं। खाली मुदिराज कमेटी चलना क्या? ये केसीआर भी कर रहा है घर की फैमिली के ऐसा। इन्हों भी सेम केसीआर की काफ़ी मार रही, इन्हों दूसरे पार्टियों से डीलिंग चल रही अंदरूनी। मगर हम बस यात्रा को बराबर रोकेंगे और बस यात्रा नहीं होने देंगे। पूरे 119 कॉन्स्टिट्यूंसी और 17 पार्लियामेंट में हम मुसलमानों को जमा करके 1000 से 500 आदमी तक हम पूरा जो है ना, हम सामने जहाँ तक बोले वहाँ तक करेंगे। इन्हें कौन सी ताकत बोले वो ताकत से लड़ेंगे, और इन्हों कौन सी चीज़ से आते हैं वो चीज़ से मैं तैयार हूँ। हम पूरे लोग तेलंगाना के पूरे तैयार है। हम खुलेआम बता रहे हैं, आपको इज्जत से बात करें, बहुत चीज़ से बात करें, हर चीज़ से बात करें। सिर्फ आप एससी को मैं वो कर देते, एससी एसटी को दूर कर देते, दूसरे कास्ट को दूर कर देते। आप क्या कर रहे हैं भाई? आप पार्टी चला रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। यहाँ पे सीट पे बैठ के दादागिरी कर रहे हैं आप पूरा गुंडागर्दी कर रहे हैं, आप दादागिरी कर रहे हैं, लोगों को डरा रहे, धमका रहे हैं। ये होता क्या पार्टी के अंदर? बाबू साहब से रिक्वेस्ट है, बाबू साहब की सूरत से पार्टी जिंदा है और जिंदा रहेंगी। जय तेलुगु देशम, वाकुर्दान, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद इल्हाम हुसैन, तेलंगाना TNSF का साबिक़ा वाइस प्रेसिडेंट। आज हमारे अमजद भाई के घर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाया गया। तमाम शहर के हलकों से मेन खुसूसी माइनॉरिटीज़ के लीडरों को बुलाया गया। इसमें कंटोनमेंट से अफजल भाई, मुशराबाद हल्के से ज़हीर भाई को, नामपल्ली से रब्बानी भाई को, अहमद भाई को। ये बुलाने का मकसद तेलुगु देशम पार्टी में मनमानी चल रही है, जिसकी वजह से माइनॉरिटीज़ लीडर नाराज़ है। हो रहा ये है, बग़ैर इत्तला के माइनॉरिटी प्रेसिडेंट मुनक़िद कर दे रहे, और वो माइनॉरिटी प्रेसिडेंट मुनक़िद करने के बाद वो ना तो किसी से मशवरा कर रहे, ना तो किसी से राब्ता पैदा कर रहे। इसकी वजह से तमाम माइनॉरिटीज़ के ऐसो नाराज़ है। वो माजी में भी ऐसी चलते आया था, रमना साहब के दौर में भी, अभी भी उसी तरीके से चल रहा। हम चंद्रबाबू नायडू साहब से यही गुजारिश कर रहे कि इस पे तवज्जो देकर, और जो माइनॉरिटीज़ के साथ नाइंसाफ़ी हो रही, खुसूसन हैदराबाद के 7 पार्लियामेंट हलकों में जो माजी में चलते हुए आया था, मुस्लिम्स कुछ वहाँ से उम्मीदवार बनाया जाता था, उसी तरीके से यहाँ पर भी 7 पार्लियामेंट में उसी तरीके से नॉमिनेट किया जाना चाहिए। बल्कि नॉमिनेट किया जाना चाहिए, बल्कि एमएलए का उम्मीदवार खड़ा करके उन लोगों को बी फार्म दिया जाना चाहिए। यही मुतालबा हम तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू साहब से करते। और खुदा हाफिज़। अल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद ज़हीरुद्दीन समर, सिकंदराबाद पार्लियामेंट्री अक़लियती सेल सदर और स्टेट स्पोक पर्सन माइनॉरिटी सेल। आज के ये इजलास से हम पार्टी को ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि अक़लियतों, ख़ासकर मुसलमानों के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, उस पर बाबू साहब की तवज्जो ज़रूरी है। मैं आपको बताता हूँ कि तेलुगु देशम के जो ये लॉयल पार्टी वर्कर्स हैं, ये लोग पार्टी छोड़ने वाले नहीं हैं, लेकिन अपने हुकूक़ के लिए वो लोग खामोश भी बैठने वाले नहीं हैं। मैं कासानी ज्ञानेश्वर साहब की तवज्जो भी दिलाना चाहता हूँ कि उन्होंने कमेटी को तश्कील देने से पहले उनकी ज़िम्मेदारी थी कि वो अक़लियतों और मुसलमानों को बुला के जो है ना उसके बारे में मशवरा करते, और पार्टी के लीडर के बारे में जो तो वो मशवरा करके अगर उन्हें बनाते तो बहुत अच्छी बात होती थी। लेकिन कासानी ज्ञानेश्वर साहब ने अपनी मनमानी करते हुए डायरेक्ट जो है ना एक अननोन पर्सन को पार्टी का सदर बना दिया। खैर, सदर बना दिया, उसके बाद भी कभी जो है तो वो मुसलमानों से रब्त पैदा करने की कोशिश नहीं की। हालांकि यहाँ पे ये अक़लियतें, ये मुसलमान हर यानी ज़मीनी लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे जो काम करते हैं,
शायद ही जो है सो कोई और करते होंगे। तेलुगु देशम का कैडर इतना मजबूत कैडर है और तेलुगु देशम का बहुत तरबियत याफ्ता ट्रेंड कैडर है। हमारे इलाम हुसैन जो TNSF के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने जो है ना हर छोटे मोटे मामले में पब्लिक के इश्यूज़ पे आज गवर्नमेंट से नुमाइंदगी करते हैं। हर मामले में पार्टी का नाम लेके जो है काम करते हैं, क्योंकि पार्टी को बचाना उनका मकसद है, पार्टी के लिए काम करते हैं। पुराने शहर में मोहम्मद अहमद साहब है जो पार्टी को जो है वहाँ पे जो उन्होंने अपने याकतपुरे जैसे इलाके में गढ़, जहाँ पे मजलिस का गढ़ है, वहाँ पे पार्टी को जिंदा रखा। यहाँ पे सिकंदराबाद अपने कारवान में अमजद भाई और रहीम भाई और हमारे नामपल्ली में रब्बानी भाई जो एक ज़माने से एक अरसे से पार्टी को काम कर रहे हैं। ये लोग, इनका मकसद पार्टी को जिंदा रखना है। क्योंकि नए शहर में हमारे अफजल भाई एक बुजुर्ग है, पुराने हमारी पार्टी के सीनियर लीडर है और उनके साथ भी जो है सो यहाँ तक कि हमेशा जब भी पार्टी का प्रोग्राम होता तो अफजल भाई को बुला के बात किया करते थे। इससे पहले रमना साहब हो या नरसिम्हलू साहब हो, लेकिन कासानी ज्ञानेश्वर साहब की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि किसी पार्टी के सीनियर लीडर को बुला के मशवरा करने की। हमारा चंद्रबाबू नायडू से मुतालिबा है कि अक़लियतों के लिए अक़लियती सेल कम से कम अक़लियती सेल को एक्टिव करने के लिए, फाल बनाने के वास्ते कम से कम अक़लियतों के सही सीनियर लीडरों को जो है तो शामिल करें और सीनियर लीडरों से मशवरा करके अक़लियती सेल को तश्कील दें। हमारा पार्टी से मुतालिबा है कि आने वाले इलेक्शन में आबादी के तनासुब से, इलाके के तनासुब से मुसलमानों को भी टिकट दें और उसके साथ साथ जो पुराने शहर के 7 हलके हैं, उन 7 हलकों में मुसलमान इंचार्जों को तकर्रुर किया जाए। क्योंकि माजी में ये रिवायत रही है, हमेशा इससे पहले भी जो है ना मुस्लिम नुमाइंदों को वहाँ का इंचार्ज बनाया जाता था। इस बार भी हमारा मुतालिबा है चंद्रबाबू नायडू साहब से और कासानी ज्ञानेश्वर साहब से कि इन 7 हलकों में मुसलमानों को इंचार्ज बनाया जाए और उनके जरिए पार्टी का काम लिया जाए। हम जो है तो फिर पार्टी को यही बोलते हैं कि हमारे मसाइल को हम सुनने के लिए, हम जो है तो हम हमारे मसाइल को आपको बताने के लिए आज ये इजलास मुनाकिद करे हैं। हमारा मकसद पार्टी को बचाना है। इंशाअल्लाह हम अपनी आखिरी कोशिश तक पार्टी को बचाने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़, जय तेलुगु देशम, जय चंद्रबाबू नायडू। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे बुज़ुर्ग साथियों, मैं नाम लेके फ़रद से नहीं भूल सकता वक्त की तंगी की वजह से। मैं याकूतपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी से हूँ और साबिक़ा कॉर्पोरेटर हूँ, कॉन्टेस्टेड, और तेलुगु देशम पार्टी के लिए हम जान से मोहब्बत करते हैं और दिल से मेहनत करते हैं। और या ओल्ड सिटी में रह के हम मजलिस के ख़िलाफ़ जो भी तकलीफ़ां सह रहे हैं, हम अपनी उस पर सह रहे हैं और हमारे को आज पार्टी इग्नोर कर दे रही है। नए लोगों को लाके बड़े बड़े पोस्टों में बिठा दिया गया है। हमारे सीनियर लोगों को हम नज़रअंदाज कर दे रही पार्टी। और हम चंद्रबाबू नायडू साहब से एक हमारी रिक्वेस्ट है कि पार्टी को हमारे जो सदर बनाया गया तेलंगाना का, वैसा सदर नहीं चाहिए हमारे को सदर अच्छा चाहिए और हिंदू मुस्लिम सबको लेके चलने वाला सदर चाहिए हमारे को। और हमारा जो सदर है एकदम के डिम्बी कैंडिडेट सदर है, उसको कुछ काम का नहीं है, कुछ काम चलने नहीं आता, ना फिरने आता, कुछ काम का सदर नहीं है। वैसे सदर की ज़रूरत नहीं है हमारे को। हम ये सदर के ख़िलाफ़ इस्तेजाज करेंगे और जो भी पार्लियामेंट जो इंचार्ज बनाए हैं वो भी सब डिम्मी हैं। हमारे को वैसे इंचार्ज भी नहीं चाहिए। और जितने हमारे असम्बली में 7 कॉन्स्टिट्यूंसी है, 7 कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है और हम इसके ख़िलाफ़ इस्तेजाज करेंगे। और हमारे सीनियर जो भी बोले हैं इस्तेजाज के लिए, बस यात्रा को रोकने के लिए, हम पूरा तेलंगाना के अवाम उनका साथ देंगे। और हम तेलंगाना में मुस्लिम के साथ जहाँ भी नाइंसाफ़ी होंगी, हम जितने भी सीनियर हमारे साथियाँ हैं सब मिलके एक साथ आवाज़ उठाएंगे और हम तेलुगु देशम पार्टी को छोड़ेंगे नहीं। तेलुगु देशम पार्टी का बैनर पकड़ के चल रहे हैं आज तक और चलते रहेंगे, मगर हमारे साथ नाइंसाफ़ी को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जय तेलुगु देशम, जय चंद्रबाबू नायडू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि వ బరకాతుహు। ముఖ్యంగా ఈరోజు మనం జమ అయ్యామంటే ఈ మైనారిటీలతో చాలా వరకు అన్యాయం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు వచ్చిన అధ్యక్షులు కాసాని జ్ఞానేశ్వర్ గారు మైనారిటీలను పప్పులో కరియాపాను తీసి పారేస్తున్నారు. ఇది మాకు నడవదు. మేము 82 నుండి పార్టీలో ఉన్నాం. ఒక్కసారి కూడా మైనారిటీ సీనియర్లను పిలిచి మీరు ఏంటి, ఎవరితో మాట్లాడాలా, మీకు ఏ హోదా కావాలా, ఏమవుతుంది, ఆర్గనైజేషన్ ఏంటి అనేది ఆయన ఇంతవరకు చేయలేదు. అది ఆయన తప్పు. ముఖ్యంగా ఒక పోస్టుని ఇచ్చే ముందు ఆర్గనైజేషన్ తెలుసుకోవాలా. ముందు ఆయనకు అడ్మినిస్ట్రేషన్ రాదు. అలాంటి వాడిని తీసుకుని వచ్చి బాబు గారు కూర్చోబెట్టారు. అందులో గుండాల రాజ్యం, డబ్బుల రాజ్యం నడుస్తుంది. కాబట్టి దీన్ని మేము ఒప్పుకోం. దీన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మనం ఖండిస్తాం. దీన్ని మేము ఏ విధంగా ఎదుర్కోవాలో
అది ఎదుర్కొని చూపెడతాం. ఇది బాబు గారి దగ్గరికి పోవాలా, బాబు గారు మమ్మల్ని పిలవాలా, పిలుస్తూనే వస్తాం. జ్ఞానేశ్వర్ గారు కానివ్వండి, బాబు గారు కానివ్వండి, పిలువంది మేము అక్కడికి వచ్చి పిలువని పేరంటానికి వచ్చి మేము అన్నం తినం. పిలవాలా, పిలుస్తూనే వస్తాం. మాది ఏంటనేది మాట్లాడతాం. అప్పుడే దీని మీద ఇదవుతుంది. అప్పటి వరకు మేము మా పోరాటాన్ని సాగిస్తాం. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఏం చేయాలో మాకు తెలుసు. మా మిత్రులు చెప్పారు మేము ఏమి చేయాలో. అది మేము చూపెడతాం. మైనార్టీలు తడాకా ఏంటో చూపెడతాం. మొత్తం డిస్ట్రిక్ట్స్లలో ఇక్కడ కాదు, తెలంగాణని కాదు, ఆంధ్రాలో కూడా మేము చేసి చూపెడతాం. ఆంధ్రాలో ఏం జరుగుతుందో అది నాకు తెలుసు. నా గురించి మ్యాక్సిమం పార్టీలో అందరికీ తెలుసు, బాబు గారికి కూడా తెలుసు. మేము ఏం చేయదలుచుకున్నామో చేసి చూపెడతామని మేము విన్నవిస్తూ ఇదంతా మా హైకమాండ్కి పోవాలని మీకు కోరుతున్నాను. వింతే దయ తెలుగుదేశం.